हेलो व्यूवर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास +1 अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर नंबर 3। तो आइए अब आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट का सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट: ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स. The left side of an account is traditionally called debit side and right side of an account called credit side. तो व्यूवर्स बेसिकली है क्या, हर अकाउंट की टू साइड्स बेसिकली होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो रहती है वो रहती है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड जो होती है वो रहती है क्रेडिट साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक अकाउंट भी बनाया है, कैश अकाउंट। डेबिट साइड जो हमें लेफ्ट हैंड साइड नज़र आ रही है इसे डेबिट साइड बोल देंगे, और राइट साइड हम देख पा रहे हैं हमारे पास कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। इसी अकाउंट को दूसरे नेम से जो जाना जाता है टी शेप अकाउंट भी बोल दिया जाता है। नेक्स्टली व्यूवर्स देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम जानेंगे कि रूल्स क्या रहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी जानना है उससे पहले कि इसकी बेसिकली अप्रोचेस क्या हैं। अप्रोचेस को फॉलो अप करते हुए डेबिट और क्रेडिट के आपको मैं रूल्स बताने वाला हूँ। देखिए, इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हेन टू राइट ऑन डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट and when to write on credit side of an account there are two approaches। तो बेसिकली यही चीज़ निकल करके आ रही है, डेबिट और क्रेडिट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से इसके रूल्स चलते हैं, वो बेसिकली दो अप्रोचेस को ही देखते हुए चलते हैं। वो दो अप्रोचेस यानी कि टू अप्रोचेस हमारी कौन कौन सी हैं? फर्स्टली आ जाती है मॉडर्न अप्रोच एंड सेकेंडली आ जाती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। व्यूअर्स नॉलेज के लिए आपको बता दूं, ट्रेडिशनल अप्रोच जो रहेगी इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द डबल एंट्री सिस्टम, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं कि मॉडर्न अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो आइए व्यूअर्स अब हम देख लेते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच: द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। फॉर दिस पर्पस ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। तो बेसिकली व्यूअर्स यहां से सीखने को यह मिलता है कि मॉडर्न अप्रोच जो है वो नेचर ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए डेबिट और क्रेडिट करती है, और साथ साथ मॉडर्न अप्रोच जो है इन्हीं नेचर्स के अकाउंट्स को जो है 5 टाइप्स में डिवाइड करती है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहली जो कैटेगरी आ जाएगी दैट इज एसेट्स अकाउंट, सेकंड लाइबिलिटीज अकाउंट्स, थर्ड कैपिटल अकाउंट्स, फोर्थ रिवेन्यू और इनकम अकाउंट्स, फिफ्थ लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट्स। तो व्यूवर्स अब देखिए बेसिकली हमने क्या सीखना है। अभी हमने जो कैटेगरीज पढ़ी, अब बेसिकली हमने सीखना है कि अगर उन्हीं कैटेगरीज के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएं तो उनके डेबिट क्रेडिट का सिस्टम किस तरीके से अकाउंट्स में अप्लाइड होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा एसेट्स अकाउंट, जो कि कैटेगरी में आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था। हमेशा ध्यान रखिएगा व्यूवर्स, इनका नेचर जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है। इट मीन्स जब भी आप इनका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये डेबिट साइड में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। मैंने आपको बताया कि ये इनका नेचर जो है डेबिट है। इट मीन्स जब भी आप इनका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये डेबिट साइड से इंक्रीज होगी और क्रेडिट साइड से डिक्रीज होगी। मींस अगर कोई असेट्स बढ़ रही है तो उसको असेट साइड लिखा जाए, उसको डेबिट साइड लिखा जाएगा, और अगर कोई असेट्स घट रही है उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारा लाइबिलिटीज अकाउंट्स का। लाइबिलिटीज का नेचर जो होता है व्यूअर्स वो क्या रहता है, वो क्रेडिट रहता है। तो अगर उन्हीं लॉजिक्स का ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर यहां पर क्रेडिट इसका नेचर है तो ये इंक्रीज जो होने वाला है वो क्रेडिट साइड पर होने वाला है, और जो डिक्रीज होने वाला है वो डेबिट साइड पर होने वाला है। इट मींस जब जब हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो आपने उसको कहां दिखाना है, क्रेडिट साइड में, और जब हमारी लाइबिलिटीज घटेंगी तो आपने उसको कहां दिखाना है, डेबिट साइड में। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैपिटल अकाउंट, या जिसे हम ऑनर इक्विटी अकाउंट भी बोल देते हैं। कैपिटल अकाउंट का जो नेचर रहता है वो रहता है क्रेडिट। इट मींस कैपिटल अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अगर इंक्रीज करने के लिए बोली गई है तो वो क्रेडिट साइड से इंक्रीज होगी और डेबिट साइड से डिक्रीज होगी। ओके व्यूवर्स, तो व्यूवर्स अब हम बात करेंगे लास्ट की 2 कैटेगरीज की, रिवेन्यू और इनकम अकाउंट। इसका बेसिकली जो नेचर होता है वो होता है क्रेडिट, और अगर हम इसका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इनकम हमेशा क्रेडिट होने से बढ़ती है
और डेबिट होने से घटती है। मींस अगर हमें कहा जा रहा है कि इनकम बढ़ रही है, इट मींस आपने उसको कहां दिखाना है, उसको दिखाना है आपको क्रेडिट साइड पर। और अगर इनकम कहीं से भी रिड्यूस होती नजर आ रही है तो आपने उसको कहां दिखाना है, डेबिट साइड पर। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है लास्ट पॉइंट, लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट का। अगर लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट हमें दिए हुए हैं तो व्यूवर्स जान लीजिए इसका नेचर जो होता है वो होता है डेबिट। इट मींस जब भी लॉसेज और एक्सपेंसेस का आप सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली ये देखना है लॉसेज या एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं और या घट रहे हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं तो आपने उसको कहां पर दिखाना है, उसको बेसिकली उसको दिखाना है आपने डेबिट साइड में। अगर लॉसेज एंड एक्सपेंसेस हमारे घट रहे हैं तो आपने उसको कहां दिखाना है, क्रेडिट साइड में। अब तक हमने बेसिकली जो जान लिया वो जान लिया 5 कैटेगरीज में जो अकाउंट्स को बांटा गया है उसमें डेबिट और क्रेडिट का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना और सेपरेटली किसकी क्या नेचर रहती है उसको जाना। और आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आइए व्यूअर्स एक क्वेश्चन को लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि साइड्स, डेबिट, क्रेडिट, इन लॉजिक्स को किस तरह से पॉइंट वाइज कंसीडर किया जा सकता है। देखिए, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। तो व्यूअर्स देखिए, बेसिकली हमें बताना क्या है, कुछ एक हमें यहां पर पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें यह चीज बतानी है ऑन विच द साइड विल द इंक्रीज, कि अगर ये सभी की सभी सारी चीजें इंक्रीज हो रही हो तब इसे डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा, ये बताना है। दूसरी चीज हमें यह बतानी है कि इनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। तो देखिए इसी के सामने मैं ये चीज एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। अगर हम बात करते हैं कैश की व्यूअर्स, हमें अगर कैश का बढ़ना बोला हुआ है तो ध्यान से समझ लीजिए, जो कैश है, कैश हमारी होती है एसेट्स, कैश हमारी एसेट्स होती है। तो इसका जो नेचर बना, यहां मैं लिख देता हूं पहले ही कि नेचर जो रहने वाला है, नेचर इसका जो रहेगा, और इधर साइड के बारे में बात करें तो ये रहेगी इसकी डेबिट साइड। हमें इंक्रीज इन कैश बोला हुआ और हम जानते हैं जब जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड में लिखी जाती है। और जो नेचर हुआ इसका, नेचर इसका क्या बनता है, नेचर इसका बेसिकली जो बनेगा वो बनेगा एसेट्स। ओके व्यूअर्स, नेक्स्टली देखिए सेकंड पॉइंट, मशीनरी। मशीनरी हम जानते हैं ये भी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। एसेट्स डेबिट होने से हमेशा बढ़ती है। व्यूअर्स ध्यान रखिए, हमें सिर्फ इंक्रीज का बताना है क्योंकि इन्होंने ये बोला हुआ है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं हमें ये सिचुएशन को लेते हुए चलना है कि ये सभी की सभी चीजें इंक्रीज हो रही हैं। और अगर हमारी मशीनरी इंक्रीज हो रही है मींस डेबिट साइड में लिखी जाएगी, और वो है क्या, नेचर वाइज देखें तो वो एसेट्स हुई हमारी। इसकी कैटेगरीज जो बन रही हैं, इसकी नेचर जो बन रही हैं, ये ठीक वही कैटेगरीज बन रही हैं जो अब से थोड़ी देर पहले हमने 5 पॉइंट्स को कंसीडर किया था। अब देखिए नेक्स्टली डेटर्स। डेटर्स जब जब हमारे बढ़ रहे हैं इट मींस डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि डेटर्स जो हैं वो हमारी एसेट्स हैं। एसेट्स हैं तो इसकी नेचर में एसेट्स हम मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट फिर आ जाता है हमारे पास क्रेडिटर। अगर हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं तो व्यूवर्स देख लीजिए, अगर हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिटर्स इज अवर लाइबिलिटी, मींस जो भी पैसा हमारा बाहर का देना बनता है वो हमारी लाइबिलिटी हुआ ना। तो अब आप इसे यहां पर क्या लिख करके दिखाएंगे, लाइबिलिटीज। ओके व्यूअर्स, नेक्स्टली देखिए प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट जो कंसीडर होगा बेसिकली वो कैपिटल हुआ ना, कैपिटल अकाउंट में कंसीडर होगा। अब हम देखते हैं जब जब हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम करते क्या हैं, क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं और लिखा क्या जाएगा यहां पर, कैपिटल। कैपिटल नेचर बना ना इसका, कैपिटल अकाउंट में ही कंसीडर होती है। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव देख लीजिए व्यूवर्स क्या है, रेंट रिसीव इज अवर इनकम। और जब हमारी इनकम जो होती है बढ़ती है तो हम उसे कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो व्यूवर्स ये आया क्रेडिट और दिखाया कहां जाएगा, इनकम साइड में। ओके अब देखिए फिर आ रहा है हमारा सैलरी पेड। मींस जब हम कुछ खर्चा कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है, मींस कोई भी खर्चा जब इंक्रीज होता तो व्यूवर्स याद कीजिए हमारी क्या डिस्कशन हुई थी, यही चीज कि जब जब हमारा खर्चा जो है वो बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट में दिखाते हैं। और किस नेचर में आ जाएगा ये, एक्सपेंसेस की नेचर में। ओके व्यूवर्स, अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर से आपकी इनकम हो रही है ठीक वैसे जैसे यहां पर रेंट रिसीव हो रहा था, तो ठीक वैसे ही इसको कंसीडर करते हुए चलेंगे। रेंट रिसीव अगर हमें हुआ था तो हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो ये भी क्रेडिट होगा।
क्योंकि ये भी हमारी इनकम हुई ना, और हम जानते हैं इनकम्स को हम क्या करते होते हैं, क्रेडिट करते होते हैं। और इसके अगर हम बात करें नेचर के बारे में, रेंट रिसीव में देखें वो इनकम में आया था, ठीक वैसे ये भी हमारी इनकम है, तो यहां पर भी आप क्या लिख करके दिखाएंगे, इनकम। तो व्यूवर्स, इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने ये सीखा कि जो भी आइटम्स आएंगी वो किस तरह से नेचर वाइज कैटेगराइज्ड होंगी, और उसका डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक जो होगा इंक्रीज के केस में कैसे चलेगा। ठीक है, तो आइए व्यूवर्स, अब हम उठा लेते हैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन एक स्लाइटली चेंज के साथ। पहले वाला जो अभी हम क्वेश्चन करके हटे हैं, वहां हमने केस लिया था इंक्रीज का और कुछ एक आइटम्स दी हुई थी। अब का आने वाला केस जो होगा वो डिक्रीजिंग का होगा, कुछ एक आइटम्स हमें अभी भी दी हुई हैं। तो देखिए, on which side the decrease in the following accounts be recorded, also mention the nature of account। तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है आने वाली सभी आइटम्स के लिए कि ये सभी की सभी क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। व्यूअर्स ध्यान रखिएगा, सभी की सभी आइटम्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। तो अब हम थोड़ा सा अलर्टनेस लेवल अपना बढ़ा लें, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा अलग वे से सोचना पड़ेगा। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी साइड ले लेते हैं और दूसरी तरफ यहां पर ले लेते हैं नेचर। तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमें दिया हुआ है फर्नीचर। डिक्रीज के केस में अलर्टनेस लेवल आपका इसलिए चाहिए क्योंकि यहां पर आपको लॉजिक थोड़ा सा उल्टा अपनाना है। फर्नीचर पहली आइटम दी हुई है, हम जानते हैं फर्नीचर होता क्या है। सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए कि ये हमारी एसेट्स होती है। हम जानते हैं हमारी एसेट्स हमेशा डेबिट होने से बढ़ती हैं, जबकि हमें क्या बता रखा है, यहां पर डिक्रीज का केस है। इट मींस क्रेडिट यहां पर लिख दें, क्योंकि अब वो घट रही हैं, इसलिए मैंने यहां पर क्या मेंशन कर दिया, साइड की जगह पर क्रेडिट। नेक्स्टली देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक तरह का इसे हम लोन भी बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी बोल देते हैं एक तरह से। देखिए, अब यहां पर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हमारी लाइबिलिटी है तो सबसे पहला काम होगा, आप लाइबिलिटी यहां पर मेंशन कर दें नेचर की जगह पर। जो नेचर आनी थी वो हमारी क्या आ गई यहां पर, लाइबिलिटी। अब व्यूवर्स देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी अगर लाइबिलिटी है, और हम जानते हैं लाइबिलिटी क्रेडिट होने से क्या होती हैं, बढ़ती हैं, जबकि यहां पे हमें डिक्रीज दे रखा है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, डेबिट। व्यूवर्स, इसलिए सिर्फ मैंने बोला अपना अलर्टनेस लेवल बढ़ा करके चलें। एक उल्टा पॉइंट कंसीडर करना है आपको यहां पर, क्योंकि हम बिल्कुल अभी तक जो पढ़ के आए हैं एक सीधे सीधे ट्रैक पर चलते हुए आए हैं। ठीक है ना व्यूवर्स। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। अब हम जानते हैं प्रोप्राइटर अकाउंट जो होता है, ओनर इक्विटी के लिए भी ये यूज होता है ना, तो एक ही बात हो गई। प्रोप्राइटर अकाउंट जो हुआ ये आया हमारा कैपिटल में, और हम जानते हैं जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, जबकि यहां पे क्या बोला हुआ है, डिक्रीज बोला हुआ है, तो आप इसे क्या करके दिखा देंगे, डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी पेड। सैलरी पेड जो है इट्स अवर एक्सपेंस, और जब हमारे एक्सपेंस जो हैं बढ़ रहे होते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था वो डेबिट साइड से बढ़ते हैं, जबकि यहां पे हमें क्या बोला हुआ है, डिक्रीज, तो आप यहां पे क्या लिख करके दिखा देंगे, क्रेडिट। ओके व्यूअर्स, अब देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, ये हमारी लाइबिलिटीज हैं। व्यूअर्स, इस चीज के बीच आप फर्क बड़े अच्छे से समझ लें कि सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो लाइबिलिटी है, सैलरी पेड जो है वो हमारा एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि दे देना चाहिए था अब तक नहीं दिया, इट मींस ये हमारी लाइबिलिटी बन गई ना। और हम जानते हैं हमारी लाइबिलिटीज जो होती हैं वो क्रेडिट साइड से बढ़ती हैं और डेबिट साइड से घटती हैं। अब यहां पर देखिए, हमें सैलरी आउटस्टैंडिंग का केस बोला हुआ है, जैसे मैंने अभी बोला लाइबिलिटी क्रेडिट होने से क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, जबकि हमें यहां पे क्या बोला हुआ है, डिक्रीज बोला हुआ है, तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, डेबिट। ओके व्यूअर्स, लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, सुभाष अ कस्टमर। सुभाष एक हमारा कस्टमर है, उसके लिए हमें क्या चीज बोली हुई है कि डिक्रीज हो रहा है। देखिए एक चीज का ध्यान रखें, अगर हमें बोला हुआ है सुभाष अ कस्टमर, मींस हमारा अगर वो कस्टमर है तो वो यहां पर अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो इट मींस वो हमारा क्या हुआ, डेटर हुआ ना, मींस हमने उससे पैसे लेने होंगे। अगर हमने उससे पैसे लेने होंगे और वो हमारा डेटर है, तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं कि हमारी एसेट्स है, ये मैंने एसेट्स लिखा। अब मुझे क्या बोला हुआ है कि ये जो हमारा कस्टमर है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। असेट्स हमेशा डेबिट होने से क्या होती है, बढ़ती है, और क्रेडिट होने से क्या होती है, घटती है। इट मींस यहां पर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, क्रेडिट।
तो व्यूअर्स ये टेक्निक थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की। एक लास्ट पॉइंट और अब मैं आपको बताने वाला हूं जो कि टी शेप अकाउंट को लेते हुए चलेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आइए व्यूअर्स अब हम चलते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, टी शेप अकाउंट। ओपन टी शेप अकाउंट फॉर द फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। आपको कुछ एक यहां पर ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, आपने करना क्या है, बेसिकली टी शेप अकाउंट में इन सब चीजों को परफॉर्म करके दिखाना है। तो देखिए इन्होंने बोला क्या है, ओपन टी शेप अकाउंट, आपको टी शेप अकाउंट खोलना है फॉर द फर्नीचर, फर्नीचर के लिए, एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। इन सभी पॉइंट्स को आपने प्रॉपर साइड पर लिखना है। तो सबसे पहले जैसे इन्होंने बोला फर्नीचर अकाउंट खोलने के लिए, तो सबसे पहले हम उसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, फर्नीचर अकाउंट। तो जैसे कि व्यूअर्स हम जानते हैं फर्नीचर अकाउंट हमें बोला हुआ है और फर्नीचर इज अवर एसेट्स। अगर ये हमारी एसेट्स है तो ध्यान रखना है हमने सभी ने कि एसेट्स डेबिट होने से बढ़ती है, क्रेडिट होने से घटती है। क्लियर व्यूअर्स? अब देखिए यहां पे असल में आपको कहा क्या गया है फर्नीचर अकाउंट बनाने के लिए, जो कि मैंने बनाया। अब आ जाते हैं एक एक ट्रांजैक्शंस को उठाते जाते हैं और यहां पर इनके इफेक्ट्स को देखेंगे हम। फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000 बताया गया है। फर्नीचर जो है, बिल्कुल पहला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं हम, फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000। फर्नीचर जो है वो हमने परचेज करा है, कितने का परचेज करा है, 20,000 का। अब व्यूअर्स बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप फर्नीचर परचेज करने जा रहे हैं मींस आपके फर्नीचर जो है, फर्नीचर अकाउंट जो है वो इफेक्टेड होगा। यस होगा, लेकिन वो होगा कैसे, इंक्रीज हुआ ना। अगर फर्नीचर आ रहा है तो हमारा फर्नीचर अकाउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, और ये बढ़ता कहां से है, डेबिट साइड पर। इट मींस पहला पॉइंट जो आ रहा है ये वाला पहला पॉइंट, तो 20,000 में डेबिट साइड में लिख दूं, ये हमने डेबिट साइड में लिखा। ठीक इसके बाद सेकंड पॉइंट, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000। फर्नीचर जो है हमने सेल करा है, कितने का सेल करा है, 5,000 का। मींस हमारे यहां से फर्नीचर जा रहा है, अगर फर्नीचर जा रहा है, कम हो रहा है, तो हमने उसको कहां दिखाना है, क्रेडिट साइड में। और कितने का दिखाना है, देख लीजिए 5,000। तो नंबर 2 की जो ट्रांजैक्शन आने वाली है वो यहां आने वाली है व्यूअर्स। अब देखिए थर्ड पॉइंट पर हम देखते हैं फर्नीचर अगेन परचेज, फिर से फर्नीचर जो है परचेज किया गया है, कितने का परचेज किया गया, 8,000 का। मींस फर्नीचर हमारा बढ़ जाने वाला है 8,000 से, 8,000 यहां आया। नेक्स्ट देखते हैं, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2500। मींस हमें बताया गया है जो हमारा ओल्ड फर्नीचर है वो एक तरह से कम हो रहा है, डिस्कार्ड हो रहा है। तो अब आप करके क्या दिखाएंगे, उसे यहां पर दिखाएंगे। कितना अमाउंट आ जाता है, ये आ जाएगा जी हमारा 2500। लास्ट पॉइंट में, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2,000। तो व्यूअर्स लास्ट पॉइंट फिर से पढ़ने जा रहा हूं, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2,000। 2,000 से हमारा फर्नीचर जो है वो कम हो रहा है। इट मींस वो हमें कहां दिखाना है, क्रेडिट साइड में। तो व्यूअर्स थोड़ी सी ट्रांजैक्शन जो है इनके पॉइंट्स ठीक कर लेते हैं। 8,000 जो थी वो थर्ड ट्रांजैक्शन थी, इसे मैं ठीक कर देता हूं। और 2500 हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन थी, वो हमने फोर्थ यहां लिख दिया। और फिफ्थ पॉइंट जो आ रहा है हमारा 2000 से फिर से रिड्यूस हो रहा है हमारी फर्नीचर। तो अब आप क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट को भी यहीं लिख करके दिखाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 2000। अब व्यूअर्स ध्यान से देख लीजिए, अभी तक का अगर हम टोटल निकालते हैं तो यहां टोटल आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा जी हमारा 28,000। और यहाँ का अगर हम टोटल देखते हैं तो ये आ जाता है हमारा 9500। इधर का अभी तक का टोटल आ जाता है। तो व्यूअर्स यहाँ से एक चीज़ और आपको सीखनी है अकाउंट में। आप देख पा रहे हैं 28,000 यहाँ का टोटल है, यहाँ का टोटल आपके पास कितना आ गया 9500। ध्यान रखिएगा अकाउंट को हम बैलेंस फॉर्म में लेकर के आते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए दोनों साइड को तो देख लीजिए व्यूअर्स क्या करना होगा, 28,000 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है 9500। तो अब आपको करना क्या है, 28,000 में से 9500 को लेस करना है। कितना आ जाता है 18,500, 18,500। मींस अगर मैं 18,500 यहां कर दूं तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो व्यूअर्स यही करना है अब आपको, बैलेंस को आप यहां पर लिख करके दिखाएं। बैलेंस जो आया 18,500 का आया। अब दोनों साइड को अब आप क्या कर सकते हैं,
2800 एंड 2800 से क्लोज कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, यही था आपका फर्नीचर अकाउंट, जिसकी मदद से हमने सीखा कि ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से अकाउंट में डाला जाता है। हो सकता है आपके पास क्रेडिटर का अकाउंट आ जाए, डेटर का अकाउंट अलग से प्रिपेयर करना आ जाए, तो वो बिल्कुल इन्हीं लॉजिक्स पर चलना है। सिर्फ आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि डेबिट नेचर किसका है, क्रेडिट नेचर किसका है, डिक्रीज और इंक्रीज अगर कोई असेट्स या लाइबिलिटीज या एक्सपेंस या रिवेन्यू हो रहा है तो उसमें हम किस तरीके से डील करते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के आप इजीली आने वाले क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।